गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो था हम लोगों ने पढ़ा था अप टू इसोफेगस तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। कि इसोफेगस, ये जो स्लाइड था वो हम लोग था इसोफेगस हाइटस हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट इज इसोफेगस हाइटस, वो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। सो आई विल गो फॉरवर्ड और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमक, है ना। स्टोमक का डायग्राम है, ठीक बात। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमक, है ना। सो कल एक क्वेश्चन था हम लोग का कि व्हाई डू इन माउथ, माउथ में क्यों ज्यादा, क्यों ओनली 30% ऑफ द स्टार्च का ही ये होता है, क्या नाम है, डाइजेशन होता है, क्यों नहीं 100% होता है। किसी के कोई आंसर है? एनीवन? किसी के पास कोई आंसर है? एनीवन? आई गेव यू अ होमवर्क, है ना। कोई आंसर है? एनीवन? हाँ देखो, सैफ को क्वेश्चन ही नहीं पता है। क्वेश्चन था कि व्हाई डू इन ह्यूमन बीइंग इन माउथ, ह्यूमन बीइंग के माउथ में क्यों 100% स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, ओनली 70% का ही क्यों होता है। दैट वाज आवर क्वेश्चन यस्टरडे, है ना। वो क्वेश्चन था। सो कौन बताएगा मुझे? एनीवन? ओके, पढ़ी थी बात, आंसर नहीं समझ में। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े हम लोग। ढूंढना तुम लोग ही इसको। सो वी हैव गॉट, अगर हम लोग स्टोमक के बारे में देखें, सो स्टोमक इज दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट द स्टोमक इज। ये जो हम लोग को डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोग का स्टोमक है। द स्टोमक कनेक्ट्स, इसोफेगस कनेक्ट्स द स्टोमक विद द हेल्प ऑफ ए इसोफेरिंजियल, व्हाट, इसोफेरिंजियल स्फिंक्टर, है ना। इसोफेरिंजियल स्फिंक्टर के साथ स्टोमक कनेक्ट करता है, इसोफेगस कनेक्ट करता है स्टोमक पे। द स्टोमक इज मेड अप ऑफ, स्टोमक जो है, नहीं आया, एकदम सिंपल सा रीजन है, तुम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे, ढूंढ लेना तुम लोग। सो यहाँ पे स्टोमक जो होता है वो बेसिकली जो है वो बना हुआ है कुछ रीजन से, फंडस है, कार्डिया है, इस तरह से। एंड ऑल्सो स्टोमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है, देयर इज अनदर स्फिंक्टर मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो यू कैन सी हियर पाइलोरिक स्फिंक्टर है एंड इसोफेरिंजियल स्फिंक्टर है। सो दीज आर टू डिफरेंट स्फिंक्टर जो स्टोमक को कनेक्ट, जो स्टोमक में, स्टोमक से रिलेटेड होता है ना। सो इसोफेरिंजियल स्फिंक्टर जो इसोफेगस से स्टोमक को कनेक्ट करने के लिए होता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट करने के लिए होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना। सो इस तरह से हम लोग के पास क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टोमक, है ना। आगे बढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में क्या बोलते हैं, स्टोमक के बारे में। सो अगर हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़े, इट हैज 3 पार्ट्स। स्टोमक जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है, द कार्डियक, the fundus and the pyloric. So 3 different parts are there in stomach, है ना। Cardiac, it is the part of the stomach into which the esophagus opens, है ना, जहाँ पे esophagus खुलती है, जहाँ पे esophagus कनेक्ट रहता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं cardiac. That part is called as cardiac. It is the smallest part of the stomach. It contains abundant नंबर्स ऑफ म्यूकस ग्लैंड। क्या ग्लैंड होता है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हम लोग को पता है कि इन स्टोमक, स्टोमक सीक्रेट्स व्हाट, स्टोमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, है ना। स्टोमक जो है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, राइट। स्टोमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, है ना। स्टोमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। नाउ दिस गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, क्या क्या होती है इसमें? गैस्ट्रिक जूस में होती है पेप्सिनोजेन, है ना। गैस्ट्रिक जूस में होता है क्या? पेप्सिनोजेन। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस। सो अभी हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि म्यूकस ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है कार्डियक रीजन में। दैट मींस कार्डियक रीजन जो होता है ऑफ द स्टोमक, इट इज मेनली रिलेटेड विद द सिक्रेशन ऑफ व्हाट, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, है ना। म्यूकस सिक्रेशन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। देन हम लोग आते हैं फंडस पे। इट इज द एयर फिल्ड पोर्शन ऑफ द स्टोमक। ये क्या है? दिस इज द एयर फिल्ड पोर्शन ऑफ द स्टोमक। ये स्टोमक का एयर फिल्ड पोर्शन है। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे दिस इज फील्ड विथ एयर बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन, जब डाइजेशन पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। एंड नेक्स्ट द पाइलोरिक रीजन। द पाइलोरिक रीजन जो होता है स्टोमक का, वो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है। सो
इन द कार्डियक रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि व्हिच रीजन ऑफ द स्टोमक इज एसोसिएटेड विथ इसोफेगस। कौन सा रीजन होता है? कार्डियक रीजन होता है। व्हिच रीजन ऑफ द स्टोमक इज एसोसिएटेड विथ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा रीजन होता है? पाइलोरिक रीजन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। सो अगर हम लोग इसको फिर से एक बार ध्यान से देखें, सो दिस इज द कार्डियक रीजन, है ना, दिस इज द कार्डियक रीजन जो जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एसोफेगस जुड़ा हुआ है। ये जो हम लोग को ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं, द होल स्ट्रक्चर, है ना, द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फंडस। एंड ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिस। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिस बोलते हैं, या फिर पाइलोरिक रीजन हम लोग बोलते हैं। एंड दिस पाइलोरिक रीजन जो है यहाँ पे ही क्या है? दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है। सो वी हैव इसोफेरेंजियल स्फिंक्टर एंड वी हैव पाइलोरिक स्फिंक्टर। द पाइलोरिक स्फिंक्टर कनेक्ट्स द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द इसोफेरेंजियल स्फिंक्टर जो है, इट कनेक्ट्स द इसोफेगस इनटू द स्टोमक। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक, है ना। सो व्हिच इज डिवाइडेड इनटू कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। यहाँ पे जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोग उसमें एलिमेंट्री कैनाल के जब लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे जो सेम है, इसोफेगस से लेके एकदम लार्ज इंटेस्टाइन तक सेम है। सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मसल्स। ठीक है, यहाँ पे फिर और एक चीज हम लोग को दिखेंगे मिलेगा, द ग्रेटर कर्वेचर एंड द लेसर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर मतलब उसके पास जो उसका जो ये बन रहा है ना, कर्वेचर, कार्व लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर एज वेल एज द लेसर कर्वेचर, इस तरह से। सो दिस इज दिस साइड इट इज लेसर कर्वेचर, दिस साइड इट इज द ग्रेटर कर्वेचर फॉर द स्टोमक। स्टोमक का ही ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर यहाँ पे जो बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। आगे और भी हम लोग के पास डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस वहां पे होता है। आदित्य ने हैंड रेज किया। यस आदित्य बोलो। सर बोले स्टोमक में जो फूड स्टोर होता है वो सर किस रीजन में स्टोर होता है? स्टोमक में फूड स्टोर होता है, वो सर किस रीजन में फूड स्टोर होता है? मतलब अब 3 रीजन बताए ना, वो कार्डियक। फंडस में ही होगा, बिकॉज फंडस इज फिल्ड विथ एयर, मतलब वहां पे खाली स्पेस बहुत है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी इन द फंडस, क्योंकि फंडस ही सबसे बड़ा रीजन है स्टोमक का। यस। ठीक है, चलो विल राइट डाउन दिस, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे क्विकली। सो दीज आर द 3 रीजन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के 3 रीजन है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, इज इट डन? गोबलेट के आगे पढ़ेंगे भाई, सब कुछ पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखे स्टोमक के 3 रीजन, हम लोगों ने देखे 3 हम लोगों ने पार्ट स्टोमक के देखे, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिस। ठीक है, 3 रीजन हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट हम लोग एक चीज और देखेंगे कि the volume of the stomach increases when the bolus enters into the stomach and it decreases when the chyme enters into the small intestine. Now यहाँ पे हम लोगों ने 2 टर्म देखे, one is bolus and another one is the chyme, है ना। 2 अलग अलग टर्म हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। बोलस मतलब when the food get mixed with the saliva, जब फूड किसके साथ मिक्स होता है? सलाइवा के साथ मिक्स होता है, then it is called as bolus.
एंड काइम जब फूड जो है स्टोमक के किसके साथ मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है इनसाइड इन द स्टोमक, देन इट इज कॉल्ड एज काइम। सो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज किए एंड दोनों को हम लोग याद रखेंगे बहुत ही प्रॉपरली। बोलस मतलब क्या होता है, when the food gets mixed with, when the food gets mixed with, when the food gets mixed with saliva, then it is called as bolus, and when the food gets mixed with the gastric juices, then it is called as the chyme। अभी बोला सलाइवा कहाँ पे होता है वो हम लोग को पता है, इट इज इन द माउथ। सो माउथ से जब इसोफेगस की तरफ फूड बढ़ता है देन इट विल बी कॉल्ड एज बोलस। सो हम लोग क्या लिखेंगे, द बोलस एंटर्स इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस से होते हुए बोलस विल एंटर इनटू द स्टोमक, स्टोमक में क्या जाएगा, बोलस जाएगा। एंड व्हेन दिस सेम बोलस व्हेन दे गेट मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस देन इट इज कॉल्ड एज काइम। सो व्हाट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एंट्री करेगा, काइम एंट्री करेगा। सो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने लिखा है, वन इज बोलस अनदर वन इज काइम। मैंने लिखा है कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द स्टोमक इंक्रीजेस, द वॉल्यूम व्हेन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्टोमक इंक्रीजेस व्हेन द बोलस एंटर्स इनटू द काइम, और बोलस एंटर्स इनटू द स्टोमक है ना। बोलस जब एंट्री करता है तो मैंने बोला है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होगा कब, डिक्रीज होगा व्हेन द काइम एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब काइम एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन है तब वो डिक्रीज होगा, ऐसा मैंने बोला है। बोलने के पीछे एक रीजन है। नाउ व्हाई डू वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होगा, देखो सबसे पहली बार हम लोग बात करते हैं कि लेट अस चेक समथिंग, हम लोग एक काम करते हैं। सपोज हम लोग के पास एक क्लोथ है, लेट्स से मेरे पास एक मास्क मेरे पास दिख रहा है। सो इस मास्क को मैंने क्या किया, बहुत सारे फोल्ड करके रखा है। सो ये फोल्ड देखो, ये फोल्ड है। सो इसका मतलब क्या है, इसका अभी वॉल्यूम कम है, बट जैसे ही मैं इसके अंदर इसको मैं खींचना शुरू करता, इसका वॉल्यूम जो है अभी इंक्रीज हो गया है ना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो मैं इसको क्या करके रखा, मैं इसको फोल्ड करके रखा, बहुत ज्यादा फोल्ड है तो मैं इसको फोल्ड करके मैंने इसको क्या किया, पॉकेट में डाल के रख दिया है। मैंने इसको पॉकेट में डाल के रख दिया फोल्ड करके, बिकॉज अभी इसका वॉल्यूम जो है कम हो गया मैंने, क्योंकि इसको फोल्ड किया है। सो नाउ लेकिन मैं इसको जब मैं खींचता हूं तब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर मैं इसको मास्क को पहन सकता हूं, है ना। सो सेम चीज होता है स्टोमक के वाल के साथ। स्टोमक के वाल में भी क्या होता है, इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज रुगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक रुगे बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमक रुगे। सो स्टोमक रुगे क्या होता है कि स्टोमक का जो इनर वॉल होता है वो फोल्डेड होता है, बहुत सारे फोल्ड रहते हैं उसमें। सो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। सो इस तरह से उसका वॉल्यूम कम होगा, जब क्योंकि उसका इनर वॉल में क्या है, बहुत सारे फोल्ड्स है। नाउ व्हेन फूड एंटर्स, धीरे धीरे वो जो फोल्ड्स होंगे वो खुलने लगते हैं। खुलने के बाद क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। समझ में आ रहा बात, क्योंकि उसमें फॉल्स होते हैं जिसको रुगे बोलते हैं, फॉल्स के वजह से उसका वॉल्यूम जो है कम रहता है। नाउ जैसे क्या होंगे, फूड एंटर होगा, वो जो फॉल्स होके खुलते जाएंगे और स्टोमक का वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक रुगे बोलते हैं। स्टोमक रुगे मतलब स्टोमक के अंदर के फोल्स होते हैं। ठीक है, सो फोल्स होते हैं, जैसे वो फोल्स खुल जाते हैं और फिर स्टोमक का वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो व्हेन फूड एंटर्स इनटू द स्टोमक, द रुगे जो होते हैं, जो प्रोमिनेंट फोल्ड होता है स्टोमक के इनर वॉल में, वो खुलने लगता है एंड देन उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सबको? क्विकली इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? सो रुगे क्या है, रुगे आर दी फोल्ड्स। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो, सो विल राइट डाउन दिस, इसको लिखेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्विकली राइट डाउन, इसको हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। दिस इज वेरी सिंपल, है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। म्यूकोसा मींस आयरन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। दीज आर 4 लेयर्स, म्यूकोसा इज वन ऑफ द लेयर अमंग द 4 लेयर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर मिलके एलिमेंट्री कैनाल बना होता है। सो उसमें से एक लेयर है म्यूकोसा। ठीक है, तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल बोल सकते हैं खुशी। हम लोग काइम उसको बोलेंगे जो गैस्ट्रिक जूस में होता, जो गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड मिक्स होता है उसको हम लोग काइम बोलेंगे।
सैफ पाइलोरिक नहीं लिखा, ठीक है ठीक है। मैं सैफ, मैं तुमको जब क्लास के बाद में मैं तुमको वो मौका दे दूंगा लिखने के लिए, एक लाइन छोड़ दो बस, इट इज ओनली ऑफ वन लाइन, ठीक है, वो मैं आगे तुमको लिखा देता हूँ, मुझे याद दिला देना, ठीक। चलो इसको लिख लो, हो गया, इट इज डन, सबको हो गया, लिख लिया सबने? तान्या का डन है, ओके, आदित्य का डन है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना। सो दिस इज स्टोमक रुगे, सबको समझ में? स्टोमक रुगे आर द फोल्स ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के इनर वॉल में फोल्स होते हैं, उसको स्टोमक रुगे बोलते हैं। सो स्टोमक रुगे जब खुल जाता है, स्टोमक का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। चलो सो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि स्टोमक रुगे जस्ट। सो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो, दिस इज, ये जो फोल्स है ना, यहाँ पे फोल्स कुछ दिख रहे हैं हम लोग को, स्टोमक, दिस इज व्हाट स्टोमक रुगे, ये जो फोल्स है इसको ही स्टोमक रुगे बोलते हैं, ठीक है। दिस फोल्स आर कॉल्ड एज स्टोमक रुगे, ठीक है। चलो सो हम लोग के पास और भी हम लोग के पास है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि स्टोमक का जो वाल है वो हम किस तरह का दिखता है, वो तो आगे हम लोग को पढ़ना ही है वैसे, एनीवेज यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो ये जो फोल्स होते हैं, दिस फोल्स, ये देखो यहाँ पे जो फोल्स है, दिस फोल्स आर कॉल्ड एज, ये भी एक फोल्ड है ना, ये भी एक फोल्ड है इस तरह से, दिस फोल्स आर कॉल्ड एज, ये जो फोल्स है इस फोल्स को ही हम लोग स्टोमक रुगे बोलते हैं ना। ये जब खुल जाएगा तो इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, है ना, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टोमक रुगे, है ना। ये जो फोल्स है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक रुगे बोलते हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मस्कुलरिस हम लोग आगे इसी क्लास में पढ़ेंगे। यस, बोलस इज द फूड दैट मिक्सेस विद द सलाइवा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे इसके ये सब डिटेल हम लोग को, ये जो डिटेल है ये डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना ही है आगे, एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को इसमें पढ़ना है। एनीवेज सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दीज आर फोल्ड्स, ये जो फोल्डिंग हम लोग को दिख रहा है, सो दीज आर फोल्ड्स, दीज आर दी रुगे, है ना, ये सभी क्या है, रुगे है, दीज आर रुगे, है ना, दीज आर रुगे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज फंडस, दिस इज पाइलोरस, एंड यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो है ये जो हम लोग को दिख रहा है, दिस इज कार्डियक, ये है कार्डियक। नाउ यहाँ पे और एक चीज हम लोग को दिख रहा है डायग्राम में, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, भाई ये अगर मेरे पास ये डायफ्राम है भाई, ये मेरा डायफ्राम है, दिस इज माय डायफ्राम। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर क्या है, यू कैन सी है किस तरह से एंट्री कर रहा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, भाई इसको क्या बोलेंगे भाई, बताओ जल्दी से। सो मैं चाहता हूं कि तुम लोग रिप्लाई करो, सिमरन, तान्या, सोनल, रुकनुद्दीन। सोनल मुझे बताइए, सोनल मुझे बताओ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जहां डायफ्राम में से जहां पे ये एंट्री कर रहा है, सोनल बताओ मुझे, डायफ्राम में जहां से डायफ्राम से ये एंट्री कर रहा है इसोफेगस, उसको क्या बोलेंगे? सर भूल गए। हाँ भूल गए, वेरी गुड, भूल जाओ, कल पढ़े थे भूल गए, शर्म भी नहीं आता तुम लोग को बोलने में। तानिया बताओ मुझे, बिल्कुल गलत है। आदित्य एकदम, मतलब तुम लोग ना सही में, मैं क्या बताऊं, सैब का भी गलत है, कल का पढ़ाया हुआ भूल जाते, कैसे ऐसे होता है। यस तानिया बताओ। सर क्वेश्चन फिर से बोलो। क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसोफेगस, डायफ्राम में से जिस जगह से एंट्री करता है उस जगह का नाम क्या था? डायफ्राम। सिर्फ रुकनुद्दीन का सही है यहाँ पे मैसेज में, आदित्य गलत है। सर नहीं याद आ रहा। हाँ वेरी गुड, नहीं है, मत याद करो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो बस खाली सबका। आर्यन आनंद का सही है, अमृति गलत है, खुशी गलत है। अरे कॉपी तो खोल के देखो, कॉपी में लिखा हुआ है, कल का ही है, बहुत पुराना नहीं पूछ रहा हूं मैं। यस जिया सही है, गुड। विन पाइप, सोनल तुम ना जाके क्लास 7 का पढ़ो पहले, 7-8 का, ठीक है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे अभी, कल ही पढ़े हैं, कल पढ़ा हुआ तुम लोग याद नहीं रख पाते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। सोनल तुम क्लास 6-7 का पढ़ लो पहले। विन पाइप बोल रहे हो, विन पाइप होता है वो, क्या पूछा है मैंने, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या पूछ रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? विन पाइप
क्लास 6 का 7 का पढ़ो, थोड़ा सा विंड पाइप क्या होता है वो पढ़ो, क्लास 6 7 का, ठीक है। विंड पाइप होता है, पता नहीं चल रहा, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं ही बहुत खराब पढ़ा रहा हूं तुम लोग को। आई रियली मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। भाई मैं तुम लोगों को ये बताया, आज शुरू भी किया वहां से, ये क्या था, ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये तो याद नहीं रहता है, नोट्स खोल के नहीं देख सकते हो तुम लोग। आज भी मैंने वहीं से शुरू किया है पॉइंट को। ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, ये क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, ये क्या है, ये डायफ्राम, मैंने बता दिया कि ये डायफ्राम है, डायफ्राम से एसोफेगस इस तरह से एंट्री करे तो इस जगह को मैं क्या बोलता हूं। दिमाग तो थोड़ा सा यूज करो। विंड पाइप आंसर आता है मेरे पास, विंड पाइप आंसर आता है। ना रुकनुद्दीन अभी फिर से, मतलब मैं क्या ही बोलूंगा फिर, अपर एसोफेरेंजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर अपर एसोफेरेंजियल यहाँ पे होगा भाई, लोअर स्फिंक्टर यहाँ पे होगा, अपर यहाँ पे होगा, ये हाइटस है। बोलो सर वही पूछ रहे थे, जैसे मतलब ओसोफेगस के जो लास्ट में जैसे लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर हुआ, तो उसी तरह ऊपर में भी होता होगा ना अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर। तो वो तो फेरिंग से जब एंट्री करेगा तब ना होगा। यस सर, वही हम पूछ रहे थे। हाँ चलो, सो दिस इज इसोफेरेंजियल हाइटस जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज द स्पेस जो डायफ्राम को क्या हुआ, डायफ्राम के बीचों बीच से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है स्टोमक, सो डायफ्राम के जस्ट बीचों बीच से क्या आ रहा है, बीचों बीच से आ रहा है हम लोग का द इसोफेगस, एंड दिस इज व्हाट दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज इसोफेरेंजियल हाइटस। मैंने कल के क्लास में ये भी बताया था कि दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी इंपॉर्टेंट, कल वाले स्लाइड में लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, है ना, कल वाले स्लाइड में अभी भी इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम लोगों से ये रेस्पॉन्स मिलता है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग नीट क्लियर करोगे जब ये बताने के बाद भी ये हालत है, बताने के बाद भी कल का क्लास का 24 घंटा नहीं हुआ, तुम लोग ये बोल रहे हो कि मैं भूल गई हूं सर। शर्म आना चाहिए तुम लोग को, एक्चुअली में शर्म आना चाहिए। आई डोंट नो तुम लोग ही बेशरम हो या फिर मेरे पढ़ाने में कुछ गलती है, मुझे नहीं पता है, बट एक्चुअली में शर्म आना चाहिए तुम लोग को ये बोलने में कि मुझे सब मैं भूल गई हूं या फिर मैं भूल गया हूं, ये बोलने में एक्चुअली में शर्म आना चाहिए। और अगर शर्म नहीं आ रहा है तो देयर इज अ बिग गैप, एक बहुत बड़ा गैप है तुम लोगों में और मुझ में। गैप ये है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो देयर इज अ बिग गैप। तो इसको हम लोग को सबसे पहले मिटाना पड़ेगा कि तुम लोग अगर शर्म नहीं आ रहा है ये बोलने में कि मैं भूल गई हूं, अगर कोई मुझे ये आंसर दे रहा है कि वो विंड पाइप है, तब तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, और कुछ रहा ही नहीं है। आई एम लिटरली फीलिंग लाइक कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस 1.5 घंटा यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कोई मुझे ये आंसर दे रहा है कि उस जगह को मैं विंड पाइप बोल सकता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। कल का पढ़ाया हुआ चीज बोल रहे हो, आज भूल गए हैं। दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। चलो, नाउ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसको लिख लेते हैं हम लोग। आई थिंक इसको लिख लिया है सबने, है ना। सो विल गो फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट, ये है स्टोमक रुगे। सो दीज आर स्टोमक रुगे, और ये जो स्टोमक रुगे है, यहाँ पे क्या होता है, इस स्टोमक रुगे में दे क्रिएट फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स होते हैं। ये जो फॉल्स होते हैं, जब वो फॉल्स खुल जाते हैं तो उसका स्टोमक का जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। सो दिस इज हाउ, जब वो फूड एंट्री होता है, ये जो फॉल्स होता है वो खुल जाते हैं। फॉल्स जो है, ये जो यहाँ पे इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्स थे, सो दीज आर फॉल्स, और जब फूड एंट्री करता है, दिस फॉल्स विल बिकम, वो फॉल्स जो है धीरे धीरे खुलने लगेगा थोड़ा सा,
है ना। सो जब खुलने लगेगा तो ऑब्वियसली इसका जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका स्टोमक का जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, स्टोमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये फोल्स जब खुल जाता है, सो दीज आर कॉल्ड एज स्टोमक रुगे। ना इस फोल्स का नाम दिया गया है रुगे, है ना, दिस फोल्स का नाम दिया गया है रुगे, स्टोमक रुगे, ठीक है। स्टोमक रुगे उस फोल्ड का नाम दिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बिकॉज ऑफ व्हिच रीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट, किसके वजह से स्टोमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है व्हेन बोलस एंटर इनटू द स्टोमक। बोलस जब स्टोमक में एंट्री करता है तो किसके वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द स्टोमक रुगे, जिसके वजह से स्टोमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। रुगे क्या है? रुगे इज नथिंग बट द फोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक। अभी हम लोग को समझ में आएगा कि व्हाट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा हम लोग को अभी समझ में आएगा यहाँ पे। सो द एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम possesses 4 layers। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम, रेक्टम इसोफेगस से लेके रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 4 लेयर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। हम लोग एक एक करके हर एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे भी। सो हम लोग के पास 4 लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट लेयर इज, सब हम लोग ध्यान से देखेंगे, दिस इज फ्रॉम द आउटर लेयर से है भाई ये लोग, ठीक है, आउटर, एंड दिस इज द मोस्ट इनर, ठीक है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 लेयर से बनते हैं, 4 लेयर से बना हुआ होता है क्या? द एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से। सो सबसे पहला लेयर जो हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज द सेरोसा। The first layer of the elementary canal is the serosa. This is the first layer. This is the outermost layer. पहले हम लोग नाम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। The next layer of the elementary canal, next layer is the muscularis. Next layer जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, that is the muscularis. ये जो लेयर है वो muscularis है, ठीक है। So serosa and muscularis हम लोग का हो गया। उसके बाद fourth layer is the submucosal layer. The fourth layer is the submucosal layer. This is the submucosal layer of the elementary canal. And the fourth layer, third layer is the submucosal, and fifth layer is the mucosa. Fourth जो layer है वो क्या है? Mucosa है। So the first layer, this is called as serosa. इस layer को मैं बोल दिया हूँ क्या? This is my layer. This is called as serosa. उसके बाद जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर जो है उसको मैंने बोला मस्कुलरिस लेयर, जो मसल से बना हुआ है। सो दिस इज माय मस्कुलरिस, है ना, ये मेरा मस्कुलरिस लेयर है। द थर्ड लेयर जो है वो मैंने बोला दिस लेयर इज सबम्यूकोसा। इस लेयर को मैं बोल दिया हूँ सबम्यूकोसा। दिस इज माय सबम्यूकोसा। एंड द लास्ट इनरमोस्ट जो लेयर है उसको मैंने बोला म्यूकोसा। सो दिस इज म्यूकोसा। सो हम लोग के पास 4 लेयर्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, है ना। और उसके अंदर होता है द पार्ट्स, जो भी हम लोग के पास स्टोमक होंगे, इंटेस्टाइन होंगे, सब ये जो पार्ट्स यहाँ पे क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। सो हर एक ऑर्गन के पास क्या होते हैं? हर एक ऑर्गन के पास 4 लेयर्स होते हैं। दैट इज मस्कुलरिस, ठीक है, दैट इज मस्कुलरिस, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड इनरमोस्ट इट इज म्यूकोसा, है ना। 4 लेयर से बने हुए होते हैं दिस वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो अभी हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं फिर से एक बारी। लेट अस सी दिस डायग्राम वंस अगेन, है ना। इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। सो यू कैन सी हियर इनरमोस्ट इज द म्यूकोसा, उसके बाहर इट इज अ सबम्यूकोसा, है ना। इनरमोस्ट इज द म्यूकोसा एंड उसके बाहर हम लोग के पास क्या है? सबम्यूकोसा। एंड देन हम लोग के पास लेयर्स बनते जा रहे हैं। दैट इज मस्कुलर लेयर। यहाँ पे देखोगे मस्कुलर लेयर, ये दोनों जो है दिस इज मस्कुलर लेयर एंड दिस इज द सेरोसा। ये ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेरोसा। यहाँ पे देखोगे दिस आर मस्कुलर लेयर्स। ये जो है, ये जो 2 लेयर्स हम लोग को दिख रहा है दिस इज मस्कुलर, है ना। ये 2 लेयर्स जो है दिस इज मस्कुलर लेयर। सो यू कैन सी हियर वी हैव गॉट द म्यूकोसा, we have got the submucosa, we have got the muscular and we have got the serosa. Serosa जो है वो सबसे बाहर वाला लेयर है। Serosa is the most outermost layer. Then हम लोग के पास सेकेंड लेयर जो होता है वो मस्कुलर होता है। उसके बाद हम लोग के पास आता है सबम्यूकोसा एंड उसके अंदर हम लोग के पास होता है म्यूकोसा। So these are the 4 different layers of the elementary wall of the elementary canal. ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल में ये तो मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कि अभी तुम लोग की एलिमेंट्री कैनाल बोलने में तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, माउथ से लेके एकदम
एनस तक, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, और उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसोफेगस, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोमक, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है, ठीक है, ये सभी ऑर्गन जो है एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है। कल को ये ना बता दो कि सर आपने तो बोला था एलिमेंट्री कैनाल के ये लेयर्स है, स्टोमक का तो आपने बताया ही नहीं था, ठीक है, तो ऐसा नहीं बताना, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है माउथ, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है एनस, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ टू द एनस, लेकिन ये जो 4 लेयर होता है वो माउथ में नहीं होता, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इसोफेगस, इसोफेगस से ये शुरू होता है, ठीक है बात। चलो यस सर बोलो। सर बोले बोले सर ये एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा है तो सभी जगह तो सेम लेयर बनते होंगे, लाइक बिल्कुल बिल्कुल सेम, यस यस बिल्कुल सेम, टाइप ऑफ मसल। हाँ बिल्कुल सेम, मतलब तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का मैं बोल रहा हूँ कि इसोफेगस में जो लेयर्स होंगे सेम लेयर्स स्टोमक में भी होंगे, माउथ को छोड़ के, सिर्फ माउथ को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स में सेम लेयर्स प्रेजेंट होंगे अप टू द एनस, अप टू रेक्टम। तो और सर इसमें जैसे बोले मस्कुलर, इसमें हाँ। सिर्फ मस्कुलर से बना हो, तो बाकी और जो लेयर है वो किससे बना? कौन सा? जैसे मस्कुलरिस है ना हाँ लेयर, मस्कुलरिस में बोल रहा कि मसल से कहाँ बना हुआ होता हुआ? है, यस। तो बाकी और म्यूकोसा और वो सेरोसा किससे बना? पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उसमें वो टिश्यू से बना हुआ है स्पेशली, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकोसा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, सेरोसा जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ओके समझ में आ रहा है बात। सो ये सब टिश्यू से बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मस्कुलर जो है मसल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो दीज आर 4 डिफरेंट लेयर्स। सो हम लोग के पास यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द वॉल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के वॉल है जहां पे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस हम लोग को दिख रहा है, मसल में भी 2-3 मसल्स हम लोग को दिख रहे हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, है ना, एंड देन हम लोग को दिख रहा है सेरोसा, यहाँ पे एकदम नीचे वाला जो लेयर है ये देखो, दिस इज द सेरोसा, है ना, दिस इज द लेयर्स। एनीवेज सो आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके बारे में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो सो यहाँ पे हम लोग क्लियर है, सो दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी किससे बना हुआ है, सैफ का जो क्वेश्चन था वही आंसर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा सैफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेरोसा। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। सो मेसोथेलियम का मतलब क्या होता है कि विसरल ऑर्गन्स में जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेसोथेलियम, है ना। सो वो एपिथेलियम टिश्यू का ही एक पार्ट है विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज इसमें होते हैं। सो सेरोसा जो है, सेरोसा किससे बना हुआ होता है? एपिथेलियम से बना हुआ होता है। सेरोसा इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आता है मस्कुलरिस। द मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ मसल्स? कोई बताएगा क्या स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, दिस मसल्स आर, ये जो स्मूथ मसल्स है वो मसल्स हम लोग के स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं कि इनवॉलेंट्री होते हैं कि क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं? ओके, खुशी का आंसर आया है, वेरी गुड। ओके ओके सिमरन, ओके वेरी गुड। स्मूथ मसल्स आर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? ओके, सैफ का भी आया, वेरी गुड। चलो गुड। सो दीज आर गुड रुकनुद्दीन। सो ये जो मसल्स है, दिस मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, वेरी गुड, ठीक है। सो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। सो स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इन एन सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। सर्कुलर मसल्स होते हैं इनर, और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, उस डायग्राम को ध्यान रखो कि एक सर्कुलर मसल्स है और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। इसको एक बार फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं। लेट अस चेक हियर, इस डायग्राम में देखते हैं। सो कैन यू सी हियर, ये जो मस्कुलरिस मैंने बताया है, एक है सर्कुलर, इस तरह से प्रेजेंट है, वन इज प्रेजेंट इन दिस वे, सर्कुलर मसल्स। कैन यू सी हियर, यहाँ पे क्या हम लोग को ये दिख रहा है? कैन वी ऑब्जर्व दिस? एक सर्कुलर मसल्स है इस तरह से, और यहाँ पे देखोगे, कैन यू सी हियर, इस तरह से प्रेजेंट है, these are longitudinal muscles, इस तरह से प्रेजेंट है। कैन यू ऑब्जर्व दिस? सो इनर जो है वो सर्कुलर होता है, आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। सो मसल्स के 2 टाइप्स होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होंगे, सो दिस आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स,
ये सभी जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। और जब इस तरह से प्रेजेंट है मसल्स, सो दीज आर कॉल्ड एज सर्कुलर मसल्स, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर सर्कुलर मसल्स, है ना। एक मसल्स होते हैं जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल, यू कैन सी हियर, यहाँ पे तुम लोग को कैन यू ऑब्जर्व दिस, कैन यू ऑब्जर्व दिस, क्या हम लोग को दिख रहा है ये चीज, देखो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सो इनर लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का होता है, आउटर लेयर जो होता है वो सर्कुलर मसल्स का, सॉरी आउटर लेयर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का होता है, और इनर लेयर जो होता है वो सर्कुलर मसल्स का होता है। सो दिस इज मस्कुलरिस, ठीक है, ये मस्कुलरिस है। सो यहाँ पे भी सेम है, सो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इनर जो होता है वो सर्कुलर होता है और आउटर जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। सो यू कैन सी हियर, सो इसको हम लोग लिख लेंगे। देन हम लोग के पास आता है सब म्यूकोसल लेयर, इट इज फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो किससे बना हुआ होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। द इनर सर्कुलर इनर द सब म्यूकोसल लेयर जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है, कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। सो दिस इज सब म्यूकोसल लेयर। उसके बाद सबसे इनर वाला जो लेयर होता है दैट इज द म्यूकोसा, सबसे इनर वाला लेयर जो होता है दैट इज म्यूकोसा। सो यहाँ पे देखोगे दिस इज म्यूकोसा, है ना, मतलब स्टोमक रुगे जो प्रेजेंट है, इट इज द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक में था, दैट इज वो लेयर कौन सा है, दैट इज म्यूकोसा। द लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा, मेड अप ऑफ सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड सरफेस म्यूकोसा, सरफेस म्यूकस सेल, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसका एक पार्ट होता है लेमिना प्रोपिया और दूसरा पार्ट होता है मस्कुलरिस म्यूकोसे, ठीक है। एक पार्ट जिसके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग म्यूकोसा को, वन इज लेमिना प्रोपिया जो कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, और दूसरा मस्कुलरिस म्यूकोसा जो स्मूथ मसल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। सो इसको ही हम लोग आगे देखेंगे तो डायग्राम में, सो वी हैव गॉट द डायग्राम, हम लोग इसको आगे अभी देखेंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस डायग्राम को आगे देखेंगे कि म्यूकोसा लेमिना प्रोपिया कौन सा है और मस्कुलरिस म्यूकोसा कौन सा है, इसको हम लोग आगे वाला उसमें पढ़ेंगे। सो नोट डाउन, ये तीनों लिख लो, इसको हम लोग आगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस पहले इस तीनों को लिख लो, सेरोसा, मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा। म्यूकस म्यूकोसा जो लेयर है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे विद द डायग्राम, डायग्राम के साथ समझ के, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लो, सेरोसा, मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा। सो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल के लेयर है, एंड यही लेयर्स हम लोग को फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम हम लोग को मिलता है। सो यू कैन सी हियर, इसोफेगस टू रेक्टम हम लोग को यही सेम लेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से एलिमेंट्री कैनाल में फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम हम लोग को यही चार लेयर्स जो है वो हम लोग को एलिमेंट्री कैनाल का देखने को मिलेगा, यही चार लेयर्स हम लोग को देखने को मिलेगा। सो राइट डाउन दिस क्विकली। Done, okay.
सिर्फ डन करके रख मत देना, इसको थोड़ा सा देखना, पढ़ना इसको। यस उपनुदीन सर पॉइंट 4 का ए बी नहीं समझ में। 4 को अभी तुमको नहीं पढ़ना, 4 का ए बी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। सर जब तक ये बता दीजिए लेमिना क्या होता है। हाँ वही मैं बोला, लेमिना प्रोपिया और मास्कुलरिस म्यूकोसा, ये दो लेयर्स होते हैं म्यूकोसा का, ठीक है। सो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे, है ना, क्या होता है, ठीक है। लेमिना प्रोपिया और मास्कुलरिस म्यूकोसा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे। चलो आगे बढ़े हम लोग। सो लिख लिया तीनों, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि व्हाट इज दिस। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। लेट अस चेक दिस स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। देखो हम लोग के पास क्या है, दो लेयर्स होते हैं हम लोग के पास। हमने बोला कि म्यूकोसा, दिस इज द लेयर ऑफ, दिस इज द म्यूकोसा लेयर, ठीक है। ये म्यूकोसा का लेयर है, दिस इज म्यूकोसा लेयर, है ना, ये म्यूकोसा लेयर है, ठीक है। सो म्यूकोसा लेयर, दिस इज म्यूकोसा का लेयर जो है, इनर लेयर मतलब ये, सॉरी मैं इसको ज्यादा लंबा बना दिया हूँ। दिस लेयर इज द म्यूकोसा लेयर, ये जो है म्यूकोसा का लेयर है। म्यूकोसा के लेयर को देखो, म्यूकोसा के लेयर को देखो। म्यूकोसा के लेयर में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जैसा म्यूकोसा लेयर जहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ, अगर हम लोग स्टोमक का बात करें, क्योंकि स्टोमक में पढ़ाई करते हैं, स्टोमक का बात करें, सो स्टोमक के म्यूकोसल लेयर में हम लोग के पास क्या प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द लेमिना प्रोपिया, एक एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोपिया, है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोपिया। मतलब एकदम जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोपिया बोलते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोपिया, है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोपिया, एकदम टॉप मोस्ट। मतलब ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोपिया, ठीक है। दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज से ये क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। द सेल का स्ट्रक्चर जो है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इस पार्टिकुलर एक सेल को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द लेमिना प्रोपिया, इस जगह पे दिस इज द लेमिना प्रोपिया। दीज आर म्यूकस एपिथेलियल सेल्स, ये जो है दिस सेल्स आर म्यूकस एपिथेलियल सेल्स, ध्यान से देखो इस बात को, दीज आर म्यूकस एपिथेलियल सेल्स। और नीचे की तरफ दे मास्कुलरिस म्यूकोसे, और नीचे की तरफ एकदम जो नीचे की तरफ एक लेयर हम लोग को छोटा सा दिख रहा है, दिस इज पिंक, पिंकिश कलर के, ये जो लेयर हम लोग का है, दिस इज कॉल्ड एज मास्कुलरिस म्यूकोसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्कुलरिस म्यूकोसे बोलते हैं, जो स्मूथ मसल से कनेक्टेड होता है, व्हिच आर कनेक्टेड विद द स्मूथ मसल्स, है ना। मतलब नेक्स्ट जो लेयर होता है, पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड देन हम लोग के पास होता है मसल्स लेयर। सो ये जो है इसमें क्या होते हैं, इसमें एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मास्कुलरिस, क्या बोलते हैं, मास्कुलरिस म्यूकोसे हम लोग इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मास्कुलरिस म्यूकोसे, ठीक है। सो ये दोनों हम लोग के पास लेयर होते हैं। सो एट वन एंड ऑफ द म्यूकोसा इट इज लेमिना प्रोपिया, और दूसरे एंड में होता है मास्कुलरिस म्यूकोसे, ठीक है। और इसी सेल्स को हम लोग, एक सेल को अगर निकाल के देखें, दिस इज वन सेल, है ना, इसको हम लोग निकाल के देखें, इस एक लेयर मतलब मास्कुलरिस म्यूकोसा के, उसको अगर देखोगे, दिस इज द नेक्स्ट सेल। द नेक्स्ट सेल इज कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, म्यूकोसा एपिथेलियल सेल, जहां से म्यूकस सीक्रेट होंगे। देन हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आके हम लोग को देख रहे हैं, देखो दिस आर पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स। देन दे हैव जी सेल्स, है ना, देन दे हैव चीफ सेल्स, चीफ सेल्स विल सीक्रेट द पेप्सिनोजेन, चीफ सेल से क्या सीक्रेट होंगे, पेप्सिनोजेन सीक्रेट होंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, द फंक्शन ऑफ दिस इज दे सीक्रेट, किसका, द फंक्शन ऑफ दिस इज, ये जो एरिया है इसका फंक्शन क्या होता है, दे सीक्रेट वेरियस एंजाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजेन, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक फैक्टर which is basically which is related to intrinsic factor जो होते हैं वो विटामिन के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, ठीक है। सो दे सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर्स एज वेल, विटामिन का एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस एरियाज आर देयर। लेमिना प्रोपिया, अगर तुम बोलोगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेमिना प्रोपिया, सो लेमिना प्रोपिया का फंक्शन होता है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, सो दे गेट द इंफॉर्मेशन, है ना, वो उसमें इंफॉर्मेशन मिलने में मदद मिलता है। So this is the structure, this is the area where all this is what the mucosa layer, ये म्यूकोसा लेयर है जहां पे हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, जहां पे पेराइटल सेल्स होते हैं, जी सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, एंड एपिथेलियल म्यूकोसा सेल्स होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। सो दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहां से हम लोग के पास क्या सीक्रेट होता है, जहां से हम लोग के पास गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होता है, which includes the pepsinogen, which includes the HCl, which includes the mucus।
विल नोट डाउन दिस। चलो नहीं, फिगर बनाने का जरूरत नहीं, बाद में मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, उसके बाद यू कैन मेक इट। नहीं, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा एंड देन तुम लोग बना सकते हो फिगर को। चलो सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पे देखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। म्यूकस नेक सेल्स, दैट इज गॉबलेट सेल्स, ठीक है, जहां से म्यूकस सेल्स म्यूकस सीक्रेट होंगे। पेप्टिक और चीफ सेल्स, जिसको हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स, है ना, दीज आर पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, दीज आर नेक सेल्स। ये हो गया अपना नेक सेल्स, नेक पोर्शन में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई नेक सेल्स। एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस एपिथेलियल सेल्स भी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। सो दिस नेक सेल्स दे सीक्रेट म्यूकस। ध्यान देना भाई, म्यूकस, ये जो नेक सेल्स है वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। देन हम लोग के पास आता है पेराइटल सेल्स। सो यू कैन सी हियर दीज आर पेराइटल सेल्स, जहां से क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है और एसीएल रिलीज होता है। सो दीज आर पेराइटल सेल्स। सो पेराइटल सेल्स आर दिस, ये सभी जो है वो क्या है, पेराइटल सेल्स है, दीज आर पेराइटल सेल्स, ठीक है। सो नेक से बाद 10 यहाँ पे क्या है, दीज आर पेराइटल सेल्स। उसके बाद एकदम टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, एकदम टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दे रिलीज, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स जो होते हैं, दे रिलीज पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है उसका काम क्या है, प्रोरेनिन का काम होता है टू डाइजेस्ट द, प्रोरेनिन का काम मिल्क प्रोटीन, डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में कि क्या होता है, कैसे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है प्रोरेनिन का, ठीक है। सो हम लोग के पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलता है, कहां पे, इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के म्यूकोसा लेयर में हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलता है, ठीक है। वाई कॉल चीफ सेल्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस पेप्सिनोजेन, और इसका मेन काम ही होता है क्या बोलते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, दैट्स व्हाई, बस, ठीक है। सो हम लोग के पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज म्यूकोसा सेल्स और द नेक सेल्स यहाँ पे, पेराइटल सेल्स यहाँ पे जहाँ पे एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर से रिलीज होता है, एंड चीफ सेल्स यहाँ पे जो पेप्सिनोजेन रिलीज करते हैं। उसके बाद दिस येलोइश कलर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, सो यहाँ पे दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये जो जी सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक गैस्ट्रिन, ग्रेलिन एक्सेट्रा। सो वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, सो यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, दीज आर जी सेल्स, है ना। सो दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। सो वी हैव गॉट नेक सेल्स, वी हैव गॉट पेराइटल सेल्स, वी हैव गॉट जी सेल्स, वी हैव गॉट चीफ सेल्स। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एक्चुअली, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर मींस दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, वो विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। द इंट्रिंसिक फैक्टर्स दे हेल्प्स इन द कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज सीआईएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन्स, वो विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। चलो, सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स which are present in the mucosa layer, ठीक है। और the gastric glands, है ना, gastric gland कहाँ पे present होता है, is present in the mucosa layer में present होता है, और ये 3 types mucosa layer में present होता है, और 3 types of cell है, that is mucus neck cells और epithelial mucus cells,
chief cells or peptic cells or zymogenic cells, parietal cells or oxyntic cells, and all these three are very important for NEET point of view. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज very very important for NEET point of view. This is very important for NEET point of view. These three cells, that is mucous neck cells, peptic cells or chief cells or zymogenic cells, parietal cells or oxyntic cells. Mucous cells will secrete, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल भी बोलते हैं. आई थिंक रुकनुद्दीन को आंसर मिल गया है. सो दे सीक्रेट म्यूकस, यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है. सो दे सीक्रेट म्यूकस, दे सीक्रेट पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, दे सीक्रेट ACL and Castell's intrinsic factor. What is the function of Castell's intrinsic factor भी होता है. So number of gastric glands, unlimited numbers of gastric glands will be there. ये जितने भी हम लोग के पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी gastric gland है, 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 ये भी gastric gland है. So unlimited numbers of gastric glands will be present, which are present mainly in the region of fundus के region में, जो generally present हो सकता है. चलो नोट डाउन कर लो इसको. Castell's intrinsic factor, Castell's intrinsic factor का काम होता है विटामिन को डाइजेस्ट करना, टू डाइजेस्ट विटामिन्स, सॉरी टू एब्जॉर्ब विटामिन्स. डाइजेस्ट नहीं, विटामिन्स का तो डाइजेशन होता ही नहीं है. सो टू एब्जॉर्ब विटामिन्स. स्पेशली विटामिन B12. तो हम लोग बोल सकते हैं कि विटामिन B12 जो है वो स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है. चलो डन, आगे बढ़े. सो दिस इज, ये हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है. दैट इज नेक सेल्स और म्यूकोसा सेल्स और गॉबलेट सेल, पेप्टिक सेल, चीफ सेल्स और जाइमोजेनिक सेल, पेराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल. म्यूकस सेल्स और एपिथेलियल म्यूकस सेल्स और नेक सेल्स और गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सीक्रेट करेंगे. पेप्टिक और चीफ सेल जो है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सीक्रेट करेंगे. पेराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल्स जो होते हैं वो ACL सीक्रेट करेंगे. The ACL that is secreted by parietal cell or oxyntic cell will activate the pepsinogen and the prorenin. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. तो फिर so these are 3 different types of cells, इसको हम लोग याद रखेंगे. One information, ठीक है, this is just an information. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास यहाँ पे है. यस रुकनुद्दीन बोलो. बोले कि प्रोरेनिन और वो जो है पेप्सिनोजेन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. यस, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. ACL के वजह से दोनों एक्टिवेट होते हैं. यस, ओके चलो. सो आगे हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज गैस्ट्रिन. ठीक है, that are produced by Z cells. यहाँ पे देख रहे हो these Z cells that promotes the secretion of parietal and the chief cells.
सो ये हम लोग को क्लियर हो रहा है यहाँ पे। पेराइटल और चीफ सेल्स का जो सिक्रेशन है उसको प्रमोट करने के लिए जी सेल्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रीन रिलीज करते हैं। सो ये हम लोग का एक पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज गैस्ट्रीन, क्लियर है बात। नेक्स्ट और एक हार्मोन और एक होता है दैट इज ग्रेलिन, ठीक है। ग्रेलिन भी एक हार्मोन है which is produced by specialized cells that are lined in the stomach and the pancreas, जो स्टोमक और पैंक्रियास में लाइंड होते हैं। In the stomach, the cells that secrete ghrelin includes PD1 cells, or in the fundus, fundus में PD1 cells होते हैं। These cells have also been shown to produce ghrelin's antagonistic hormone that is leptin. Now what is this ghrelin? Ghrelin का काम क्या होता है, देखो ghrelin का काम होता है भूख लगना। ग्रेलिन का काम होता है भूख लगना, ठीक है। और यही सेल्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग के बॉडी में ऐसा कुछ तो होता, तुम लोग भी कभी सोचते होंगे कि हम लोग को भूख लग रहा है बहुत ज्यादा, अभी हम लोग को भूख लगना शुरू हो गया, दोपहर का लंच का टाइम है, लंच करते भूख मिट भी गया। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कितना खाने से मेरा पेट भरेगा ना। देखो ऐसा नहीं होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज लेप्टिन, लेप्टिन के वजह से। सो ग्रेलिन और लेप्टिन दोनों एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है। ग्रेलिन का काम होता है भूख लगाना और लेप्टिन का काम होता है भूख को मिटाना, ठीक है। ये दोनों रिलीज होते हैं और ये दोनों कहां से रिलीज हो रहा है? दीज आर सिक्रेटेड बाय समथिंग कॉल्ड एज PD1 cells which are present in the fundus. Now what is the दोन क्या बोलते हैं, दिस PD1 cells जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है फंडस में, स्टोमक के, और ये जो ग्रेलिन होता है वो सीक्रेट होता है स्पेशल सेल्स कॉल्ड PD1 cells जो पैंक्रियास और स्टोमक दोनों में ही प्रेजेंट होता है, बट स्टोमक के फंडस में ये जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ग्रेलिन और लेप्टिन दोनों ही सीक्रेट करते हैं। सो ग्रेलिन जो होते हैं उसका काम होता है भूख लगाना। हम लोग को जो भूख लगता है, हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को भूख लग रहा है, वो कैसे लगता है? बिकॉज ऑफ ग्रेलिन। ना हम लोग जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग वहां पे पहले स्टार्टर खाते हैं, है ना, वी ऑर्डर सम स्टार्टर। हम लोग जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वी ऑर्डर सम स्टार्टर। दैट स्टार्टर जो होते हैं वो खाने से ग्रेलिन का सिक्रेशन और ज्यादा होता है, जिससे हम लोग को और ज्यादा भूख लगने लगता है उसके बाद। समझ में आ रहा है? या फिर जब हम लोग कभी कुछ बहुत अच्छा दिखते हैं, हम लोग को कहीं दुकान में बहुत अच्छा सामान कुछ दिखा, बना के वो रखा हुआ है, तब भी हम लोग का कभी कभी भूख लगने लगता है। इट इज बिकॉज वो देखने के बाद क्या होता है, PD1 सेल्स जो होता है तुरंत ग्रेलिन सिक्रेशन करने लगते हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है, भूख लगता है। एंड जब हम लोग खाना खा लेते हैं, सो एट दैट टाइम सेम PD1 सेल्स विल स्टार्टेड सिक्रेटिंग लेप्टिन। वो क्या करते हैं, लेप्टिन सीक्रेट करने लगता है, जिससे हम लोग का भूख मिट जाता है। सो कभी हम लोग खाना खा के आते हैं, हम लोग को घर वाले बोलते नहीं और थोड़ा सा खा लो, लेकिन हम लोग नहीं हो गया और नहीं खाएंगे, और नहीं खाया जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ लेप्टिन। वो क्यों होता है? लेप्टिन के वजह से। सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तुम लोग के नीट के साथ कोई लेना देना इसका नहीं है। सो दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो ग्रेलिन एंड लेप्टिन। गैस्ट्रिन का काम होता है, गैस्ट्रिन का काम होता है कि वो पेराइटल और चीफ सेल्स के साथ जो है, पेराइटल और चीफ सेल्स को प्रमोट करता है टू सीक्रेट दिस वन, टू सीक्रेट obviously to secrete HCl and to secrete pepsinogen and renin, ठीक है। क्या कौन सा सेल? ये दिस इज PD1 सेल्स। PD1 सेल्स जो फंक्शन इसमें रहता है, P/D1 सेल्स जो फंडस में रहता है। Now what is the full form of PD1 cells? वो मैंने MSc लेवल का भी बुक मैंने अभी देखा था कुछ दिन पहले, मतलब आई वाज सर्चिंग, लेकिन वहां पे PD1 ही लिखा हुआ है, वहां पे आई डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म कहीं पे भी नहीं मिला है। चेक माय मास्टर्स वाले बुक्स मैंने देखे हैं, सो वहां पे भी वो PD1 ही लिखा हुआ था, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म, ठीक है। You may check on internet. मैंने इंटरनेट को नहीं देखा, I have checked with my master's books, लेकिन वहां पे भी PD1 सेल्स ही थे, ठीक है। तुम लोग के लिए तो कोई लेना देना इसके साथ है नहीं, मास्टर्स करोगे तभी ये सब पढ़ने को मिलेगा वैसे। सो बट स्टिल गैस्ट्रिन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैस्ट्रिन के वजह से पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स जो है वो अपना फंक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। चलो, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे क्विकली। चलो आगे बढ़े।
डन। चलो आगे बढ़ते तो फिर, है ना, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग के पास है द स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे जो हम लोग के पास है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, दैट इज डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो यू कैन सी हियर येलोइश कलर का बनाया है डियोडेनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। ये 3 पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, दैट इज येलोइश कलर का दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे बैक साइड में दिखाया गया है। सो दीज आर पिक्चर्स जो मैंने क्या बोलते हैं डाउनलोड किया है। बहुत मतलब ये सब गूगल में ऑब्वियसली मिल जाता है, बट इट टेक्स टाइम टू बाइफरकेट दिस पिक्चर्स, कौन सा पिक्चर ले। सो यहाँ पे तुम देखोगे कि दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन को किस तरह से दिखाया गया, कितने अच्छे से दिखाया गया है इसको, है ना। दैट इज द डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडेनम दैट कनेक्ट्स द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। डियोडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम को कनेक्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको कनेक्ट करके रखा है। यू कैन सी हियर डियोडेनम इज कनेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द स्टोमक। वो डियोडेनम में कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है ऑब्वियसली, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम लोग के पास है इलियम। सो इलियम में भी जस्ट ए मिनट, चलो। सो दिस इज डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, है ना, ये तीनों पार्ट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे है, सो डियोडेनम जो है वो कनेक्ट करता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। सो डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है बात। सो दीज आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लेटेस्ट में। सो सबसे पहला बात होता है दैट इज द फर्स्ट थिंग, the longest part of the alimentary canal, it is about 3 to 5 meters long in human being. You can see here. So this is, they are talking about small intestine. ठीक है, ये किसके बारे में बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोल रहा है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine begins with the pyloric sphincter. It is begins with the pyloric sphincter. कौन सा sphincter से begin होता है? It is pyloric sphincter of the stomach. ठीक है, इट बिगिंस विद द पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो यहाँ पे जो स्फिंक्टर हम लोग को दिख रहा है, ये जो स्फिंक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज, ये कौन सा स्फिंक्टर है, दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर इज व्हाट, पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना। दिस स्फिंक्टर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है वो क्या है, दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इट इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, है ना। 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 3 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन, यहाँ पे रिपोर्ट्स हो गया, दिस शुड बी 3 मेन पार्ट्स, है ना। दिस आर 3 मेन पार्ट्स। सो सबसे पहला है डियोडेनम। सबसे पहला पार्ट है, इट इज डियोडेनम, ठीक है। इट इज यू शेप्ड, वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज अराउंड 20 सेंटीमीटर्स। नाउ ये जो नंबर, ये जो हमने, ये जो मेजरमेंट्स है, दीज आर नॉट फिक्स्ड, है ना। दीज आर अराउंड, मैंने लिखा है। सो दीज आर अराउंड 20 सेंटीमीटर्स। इट इज नॉट फिक्स्ड कि भाई इतना ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। The jejunum, it is the middle part of the small intestine, jejunum, and then next is the ileum. It is highly coiled and longest portion of the small intestine, which and enormously increase the surface area of the small intestine, surface area of the intestine, and the ileum joins the cecum of the large intestine and ileocecal junction. कौन सा junction होता है? This is the ileocecal junction, जहाँ पे cecum के साथ वो join होते हैं। कौन join होता है? The, ये क्या नाम है उसका, इलियम जॉइन होता है विद द लार्ज इंटेस्टाइन। सो डियोडेनम जॉइन होता है स्टोमक के साथ एंड इलियम जॉइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है, जो म्यूकोसा लेयर है, वो कैसे बना हुआ है, दैट हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन, अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे एकदम सिंपल स्ट्रक्चर दिया गया है कि डियोडेनम क्या है, जेजुनम क्या है और इलियम क्या है। डियोडेनम जो होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जेजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। एंड इलियम जो है वो कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। स्टोमक से इंटेस्टाइन कनेक्ट होने के लिए डियोडेनम होता है। एंड देन नेक्स्ट इज द इलियम, जो है इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। सो दिस इज डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं वो हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है।
So let us note down this. Done? हो गया? Great. Okay, good. So duodenum, jejunum and ileum, ये इसो 3 different parts है, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है फोल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, फोल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली करता काम क्या है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ना। सो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सो द एरिया इंक्रीज ड्यू टू सर्कुलर फोल्स विलाई और माइक्रोविलाई। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि वहां पे सिर्फ विलाई प्रेजेंट होता है जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, जो कि तुम लोग को पता है। पढ़ाई तुम लोग नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, बट तुम लोग अभी 11 में हो, है ना। तो इसलिए हम लोग को अभी पता चलेगा कि बहुत तीन चीजों के वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। दैट इज सर्कुलर फोल्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये 3 चीजें मिलके उसको क्या करता है, उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। सो इसको ही हम लोग आगे देखेंगे, बट जो कि अभी टाइम खत्म हो रहा है, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्लास को करेंगे खत्म। एंड नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विथ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ फिर इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैं बोला था एक एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, बट बिकॉज मुझे 9th में क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा था, मतलब इट वाज अराउंड लाइक 8:15 हो गया था। 9th में क्लास में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, तो इसके वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। बट टुडे विल कंटिन्यू विथ एन एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। हम लोग आज एक एक्स्ट्रा क्लास पक्का से लेंगे, एंड व्हिच विल मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट फ्रॉम 6:30, ठीक है। सो आज हम लोग 6:30 से एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एंड आज हम लोग इसको खत्म करेंगे इस बार, ठीक है। सर्कुलर फोल्ड ऑफ व्हाट? सर्कुलर फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर का सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ये सब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। देखो इस तरह से क्या होता है, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, यू कैन सी हियर दीस आर सर्कुलर फोल्ड्स, और इस फोल्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है विलाई एंड माइक्रोविलाई। यही सब हम लोग आगे अभी नेक्स्ट क्लास में आज पढ़ेंगे। सो यू कैन सी हियर दीस आर सर्कुलर फोल्ड्स, है ना। इस फोल्ड्स पे प्रेजेंट होते हैं क्या, ये देखो इस तरह से सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सर्कुलर फोल्ड्स, कैन यू सी है सर्कुलर फोल्ड्स ओवर हियर। इस सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है विलाई, और उस विलाई के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई, ठीक है। विलाई के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई, ठीक है। यस सर, बिल्कुल मैं फर्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, ठीक है। सो ये सब हम लोग आज शाम को क्लास करेंगे, और शाम को हम लोग विल स्टडी विद द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, एंड हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन आज पढ़ेंगे, सो दैट हम लोग के स्ट्रक्चर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जो खत्म हो जाएगा, एंड नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है बात। चलो, सो दिस इज, ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। सो दिस इज डन। इसी के साथ हम लोग क्लास को करते हैं खत्म, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट क्लास जो आज शाम को होने वाली है। सो विल बी स्टार्टिंग विथ, हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से, क्या नाम है उसका,
स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से कि हाउ डू स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया।